कई बार हम लोग ठाकुर जी की भक्ति को एहसान मान करके करते हैं कि ठाकुर जी देख लो हम कितना भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी देख लो हम कितनी तपस्या कर, आप हम पे कृपा नहीं करोगे? ठाकुर जी बिल्कुल मत करे, तेरे करने से थोड़ी कुछ बनना है मेरे काम, तू पड़ो रहे अपने घर में। नारद जी महाराज जाकर के भगवान से कह रहे हैं मैंने आपका इतना भजन गाया, इतनी तपस्या करी, इतना सब कुछ किया, इसके बदले मुझे कुछ देंगे नहीं आप? भगवान बोले मांगो क्या चाहिए नारद? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाबूहि। आप अपना रूप मुझको दे दीजिए, आप जितने सुंदर हैं उतना सुंदर मुझको बना दीजिए। अच्छा नारद जी कोई और रूप मांगते तो भी चलता, ये कह देते मुझे थोड़ा सुंदर कर दो तो भी चलता, भगवान का ही रूप मांग लिया, आप अपना ही रूप दे दीजिए मुझे। लेकिन क्यों कहीं ना कहीं नारद जी के जीवन में भक्ति है, इसलिए नारद जी कभी कभी बच जाते हैं। केवल इतना ही कह देते कि आप अपना रूप दे दो तो ये मानते कि नारद जी ने भजन नहीं किया है, लेकिन क्योंकि भजन किया है इसलिए अगली चौपाई में कहते हैं जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। बहुत सावधानी से सुनिएगा, जब आप ठाकुर जी से ये बात कहते हैं जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा, हे नाथ जिससे भी मेरा कल्याण हो रहा हो आप वो मेरे साथ कीजिए। कहीं ना कहीं ये चौपाई बोलते समय हमारे मन में ये आता है कि मैंने तो ये सोचा है कि मेरा हित होगा कि मैं दुबई में शिफ्ट हो जाऊं। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो, कुछ भाव चित्त में आ रहे हैं, श्रवण करो। अब हमने तो ये सोच रखा है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम दुबई में बस जाएं, हम स्विट्जरलैंड चले जाएं, वहां व्यापार हो जाए, हमने तो मन में ये सोच के रखा है। पर ठाकुर जी ने कुछ और सोच के रखा है। जब आप ठाकुर जी से जाकर के कहते हैं कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, आप मनी मन सोचते हो कि नाथ जिससे मेरा भला हो वो करिए। अब आप मनी मन सोच रहे हो मेरा भला तो उससे ब्याह करने में है, वहां जाने में है, वो नहीं करेंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी को जिसमें आपकी भलाई दिखती होगी वो करेंगे ठाकुर जी। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा प्रसंग में एक कथा आती है कि गोस्वामी जी ब्याह नहीं कर रहे थे, खूब कथाएं होती थी, गोस्वामी जी की कथा सुनकर के लोग आनंदित होते थे, पर गोस्वामी जी ब्याह नहीं कर रहे थे। एक ब्राह्मण कथा में आते थे और गोस्वामी जी को कथा करता देख वो ब्राह्मण मन में सोचता था मैं अपनी बेटी का ब्याह इनसे कर दूं। उसने गोस्वामी जी से 2-3 बार कहा भी, हे तुलसीदास जी मेरी बेटी बड़ी योग्य है, आप उससे ब्याह कर लो। और गोस्वामी जी का कोई प्रत्युत्तर नहीं, माता पिता है नहीं तो किससे पूछें क्या, वो तो अपनी कथा में लगे रहते। एक दिन महादेव प्रकट हो गए और महादेव ने प्रकट होकर के कहा, बोले आपकी कथा में एक विप्र आते हैं, वो आपको 2-3 बार प्रस्ताव दे चुके हैं कि मेरी बेटी से ब्याह कर लो। गोस्वामी जी बोले हाँ, उनकी बेटी से अगर आप ब्याह करोगे तो राम जी आपको दर्शन देंगे, ब्याह करो, जाओ चलो। गोस्वामी जी को लगा कि महादेव स्वयं कह रहे हैं, उससे मेरे जीवन का कल्याण होगा, उद्धार होगा। महादेव की बात मानकर के गोस्वामी जी ने ब्याह कर लिया। लेकिन आप सबको पता है फिर क्या हुआ। गोस्वामी जी इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, निरंतर उसके संगी रहते थे। एक दिन पत्नी छोड़ करके मायके चली गई, गोस्वामी जी प्रेम में व्याकुल होकर के पीछे पीछे गए, शव को नाव बना करके नदी पार कर ली, नाग को रस्सी बना करके पर्वत लांग गए और पत्नी के चरणों में जब गए। अब ये पूरी लीला देख करके लगता है कि महादेव ने भला सोचा था, कहीं ना कहीं दुर्मति सी बन गई, कहीं ना कहीं ये विक्षेप जैसा आ गया गोस्वामी जी के जीवन में। पर नहीं,
महादेव ने इसलिए आज्ञा की थी कि आप ब्याह करो, क्योंकि पत्नी संग रह करके भगवत प्राप्ति नहीं कराएगी, कुछ दिन संग रह के और फिर आपको ऐसे छोड़ेगी, उससे भगवत प्राप्ति होगी। महादेव गोस्वामी जी जब पत्नी के पास गए, बोले मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली आई? पत्नी ने कहा, जितना प्रेम इस हाड़ मांस के पुतले से करते हो, जितना प्रेम इस देह से करते हो, इतना प्रेम राम जी से किया होता तो आज राम जी मिल जाते आपको। और उसी समय गोस्वामी जी के नेत्र बंद हुए, पत्नी को ही गुरु रूप में देख करके वंदन किया, निकल पड़े। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी का एक निरखा हुआ स्वरूप प्रकट हुआ, जिसने पूरे विश्व को, अकेले राम जी से खुद नहीं मिले, पूरे विश्व को राम जी से मिलवा दिया गोस्वामी जी। तो अगर आप सोचो कि महादेव वो पल्ली गली वाली मेरे जीवन में आ जाए, उससे मेरा हित होगा, गोस्वामी जी कहेंगे उसके आने से हित नहीं होगा, वो आके ठोकर मारेगी तब हित होगा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। नारद जी ने पहले तो रूप मांगा भगवान से, और रूप मांग करके बोले जिससे मेरा कल्याण हो नाथ वो मेरे साथ कीजिएगा। भगवान बोले ये बढ़िया बात कही तुमने, अब जिससे तुम्हारा कल्याण होगा, जिससे तुम्हारा भजन बचेगा वही होगा। भगवान बोले दे दिया हमने अपना रूप, जाओ। नारद जी ने एक बार जाकर के जैसे ही देखा स्वयं को, नारद जी को अनुभव होने लगा कि अब मैं भगवान के जैसा हो गया हूं, अब मेरा स्वरूप भगवान के जैसा हो गया है। यहां शिव के दो दूत श्रृंगी और भृंगी ये भी आ गए, नंदी और श्रृंगी। अब ये दोनों नारद जी के रूप को देख करके नारद जी की बड़ी प्रशंसा करें, वाह कितना सुंदर रूप, कितना सुंदर मन। और नारद जी भूल गए, बोले अब तो हम बिल्कुल साक्षात नारायण ही हो गए। नारद जी गए सीधे और विश्व मोहिनी के स्वयंवर जहां चल रहा था, अनेक राजा बैठे थे, वहीं पर पहली पंक्ति में पहली सीट पे ही जाके बैठे नारद जी। क्यों? बोले हमको देख करके किसी और की ओर जाएगी नहीं, यही माला पहना के हमसे ब्याह कर लेगी। सबसे पहले सबसे आगे जाके बैठ गए। और ये शंकर जी के दोनों दूत ये बिल्कुल नारद जी के पीछे जाके बैठे, और ये नारद जी को और चढ़ा रहे हैं, उछाल रहे हैं। बोले सुन, ये तो वही है जो हमको बाहर दिखा था, ये भी स्वयंवर में आया है। बोले हाँ यार आया तो है। बोले भैया हमको तो लग रहा हम तो अपना समय बर्बाद करेंगे। क्यों? हम तक आएगी नहीं वो, हमको लगता है कि इसी से ब्याह कर लेगी, कितना सुंदर है ये। नारद जी सुनते जा रहे हैं। बोले अच्छा। बोले भैया इसका रूप कितना सुंदर, इसकी आंख कितनी सुंदर, इसकी नाक कितनी सुंदर, इसके हाथ कितने सुंदर, इसकी चाल, अरे केश तो देख कैसे सुनहरे बाल। मुझे तो लगता है बिल्कुल नारायण जैसा, नारायण ने अपना रूप दे दिया है। तब दूसरा बोला, बोले नारायण ने अपना रूप नहीं दिया, ये नारायण ही हैं। बोले इतने सुंदर नारायण नहीं है, नारायण स्वयं ही है, और कोई नहीं हो सकता। नारद जी को तो लगा कि बस अब तो हो गया हमारा काम, बस विश्व मोहिनी जल्दी करे, अब समय ना लगाए, आगे माला पहना लेके जाएं उसको हम। विश्व मोहिनी माला लेकर के आई, और स्वयंवर में जैसे ही उसका आगमन हुआ, राजा देख करके वाह वाह करने लगे, सबके मुख से स्वर निकलने लगा उसके सौंदर्य को देख करके। विश्व मोहिनी जैसे ही स्वयंवर के लिए तैयार हुई, जहां से पंक्ति शुरू होनी थी, पहली पंक्ति में पहले सिंहासन पे ही बैठे थे नारद जी। जैसे ही विश्व मोहिनी वहां गई, तभी उसने क्या देखा? बंदर के रूप में बैठे हैं श्री नारद जी। भगवान ने अपना रूप नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया है। आहा, बंदर के रूप में बैठी है।
मरकट बंदर भयंकर देह, देखत हृदय कोद बातें। जैसे ही देखा कि मेरे स्वयंवर में बंदर बैठा है, बंदर को बुलाया, अपने पिता पर क्रोधित हो गई। सब जो भी व्यवस्था कर्मी थे सब पर नाराज हो गई और उसने कहा मुझे स्वयंवर ही नहीं करना। मैंने आते ही एक अपशकुन बंदर का रूप देख लिया, बंदर को मेरे स्वयंवर में किसने बैठने दिया। और विश्व मोहिनी ने उस पंक्ति में देखना तो दूर, गई ही नहीं, वहां पूरी पंक्ति को ही छोड़ दिया, गई नहीं, उसमें किसी राजा को ही नहीं देखा, दूसरी पंक्ति से प्रारंभ कर दिया। नारद जी महाराज को पता नहीं लगा। नारद जी बोले अभी देखा नहीं मेरी ओर, अभी इसको हमारा रूप दिखा नहीं है, इसलिए दूसरी जगह चली। कोई नहीं, हमारे पास आएगी तो हमारे रूप को देख करके, तो माला तो हमको ही पहनानी है। विश्व मोहिनी एक एक करके राजाओं को रिजेक्ट करती जा रही थी। तभी धरी नृप तनु तहा गयऊ कृपाला, कुंवरी हर्षी मेले जयमाला। तभी वहां पर उस सभा में एक राजकुमार का रूप धारण करके साक्षात हरि, साक्षात नारायण, एक अत्यंत सुंदर राजकुमार का रूप धारण करके आ गए। महाराज अब तक तो सबकी दृष्टि मोहिनी को देख रही थी, लेकिन जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तो वहां पर बैठे हुए बड़े बड़े सुंदर राजा भगवान को देखने लगे। इतने सुंदर बन के भगवान आ गए, ऐसा सुंदर रूप धारण करके आए कि विश्व मोहिनी ने राजाओं की ओर देखा ही नहीं। ठाकुर जी को आते देख दौड़ करके गई और जाकर के भगवान के गले में माला पहना दी। भगवान ने उसको माला पहना दी। विश्व मोहिनी के संग भगवान का ब्याह हो गया। नारद जी हाथ पे हाथ धरे बैठे ही रह गए। बोले इसने तो हमारी ओर देखा ही नहीं, और कोई और राजकुमार आया ब्याह करके लेके चला गया। आहा। नारद जी बोले हुआ क्या? अचंभित, पांव तले जमीन खिसक गई नारद जी के। तब वो दोनों जो शिव गण बैठे थे जोर जोर से हंसने लगे। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर वेलो कहूं जाए। दोनों जोर जोर से हंसने लगे, उपहास कर रहे। नारद जी बोले क्यों हंस रहे हो? एक बार नेक अपना थोबड़ा देख लो कहीं जाकर के, एक बार नेक अपना मुखमंडल का दर्शन तो कर लो। नारद जी महाराज दौड़ करके निकल करके बाहर आए और तभी एक सरोवर वहां था, सरोवर में गए और जैसे ही जाकर के उन्होंने अपना वेश देखा, वेश विलोक क्रोध अति भाड़ा, तिनहि शराब दीन अति गाड़ा। अपना रूप देख करके नारद जी महाराज को भयंकर क्रोध आ गया। क्यों? बंदर के रूप में थे नारद जी। इतना जोर का क्रोध आया महाराज। दोनों गणों को जो हंस रहे थे, पीछे पेट पर हाथ धर के जोर जोर से हंसते, दिल्लर तिल्लर होते जा रहे थे। नारद जी ने श्राप दे दिया, हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसऊ हम ही सो लेहु फल, बौरी हसऊ मुनि को। तुम दोनों निशाचर बन जाओगे। शिव गण हो और इतना भी नहीं पता कि किसी संत का उपहास नहीं करना चाहिए। जाओ, मेरा श्राप है तुम दोनों को, निशाचर बन जाओगे दोनों। दोनों घबरा गए, बोले कि अरे राम राम राम, जे क्या हो गया, हमसे तो अपराध बन गया। कहने का अभिप्राय, संत से यदि भूल से भी कोई गलती हो रही हो, उपहास मत करो। दोनों निशाचर बन गए। नारद जी बेचारे इतने दुखी तो हो गए थे कि बंदर का मुंह, लेकिन जब दोबारा अपने मुख को देखा तो अपना सामान्य रूप देखा तो थोड़ा क्रोध कम हुआ, थोड़ा क्रोध कम हुआ। लेकिन तभी पुनः क्रोध जागृत हुआ। बोले मैंने भगवान से आज तक कुछ नहीं मांगा, इतना भजन किया, इतना नाम जप किया, इतनी तपस्या की, और उसके बाद भी केवल इतना कहा था कि अपना रूप दे दो।
और इन्होंने मुझको अपना रूप नहीं दिया। लेकिन ये हरि जानते नहीं है आज इनका पाला किससे पड़ा है। देहो श्राप की मरहूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। मैं वचन लेता हूं, या तो आज हरि को श्राप दूंगा, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा, बिना श्राप दिए रहूंगा नहीं। मेरी जगत में हंसाई करवाई इन्होंने। जैसे ही हरि की ओर जाने लगे क्रोध में, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। जैसे ही भगवान की ओर जाने लगे, बीच मार्ग में ही एक रथ चलता हुआ आ रहा है और उस रथ में बीच में राजकुमार के वेश में भगवान बैठे हैं और दूसरी ओर रमा बैठी है और इस ओर वही विश्व मोहिनी बैठी है जिसके वर्ण के लिए भगवान नारद जी गए थे। श्रीमन नारायण के बगल में लक्ष्मी को देख करके और दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को देख करके नारद जी को भयंकर क्रोध आया। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपके सिर के ऊपर कोई है नहीं ना, आपसे बड़ा कोई है नहीं, इसलिए आप परम स्वतंत्र हो और आप कुछ भी कर सकते हो। जो मन चाहता है, जिसको चाहा अपना लिया, जिसको चाहा छोड़ दिया, जिसको चाहा डुबा दिया, जिसको चाहा उबार दिया, क्योंकि आप परम स्वतंत्र हो। आपके ऊपर कोई आपको रोकने वाला है नहीं, इसलिए आप इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं। लेकिन आज आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। आज आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, मेरे साथ आपने बहुत दुराग्रह किया है, मैं आपको शापित करूंगा। दुनिया भर की बातें सुनाने लगे। लक्ष्मी जी को क्रोध आया और लक्ष्मी भगवान से बोली, ये नारद आपको इतने दुर्वचन कह रहा है और आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। भगवान बोले, इसने मेरा बहुत भजन किया है, आज गाली दे रहा है। कितना प्यारा लग रहा है। हमेशा इसको मैंने भजन करते हुए देखा, लेकिन आज ये मुझको दुर्वचन सुना रहा है। कितना सुंदर लग रहा है नारद, बोलने दो थोड़ी देर। जिससे प्रेम होता है सदा उससे प्रिय प्रिय बातें सुनना अच्छा लगता है। नहीं, कभी कभी वो गुस्सा करे, कभी कभी क्रोध करे तो भी अच्छा लगता है। ठाकुर जी बोले, बोलने दो, अच्छा लग रहा है मुझको। भगवान बैठे बैठे मंद मुस्काए सुन रहे थे। नारद जी महाराज बोले, आपने जो आज मेरे साथ किया, मैं श्राप देता हूं आपको। क्या? मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। एक नारी को प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे कुछ मांगा और आपने मेरा अपकार कर दिया, मेरी हंसी करवाई। मैं श्राप देता हूं, एक नारी के लिए एक दिन आप भी विरह आतुर होगे, रोते रोते वन में डोलोगे। आपको भी विरह सहना पड़ेगा एक नारी का। और इतना ही नहीं, कपि आकृति तुम कीन हमारी, आपने हमको बंदर का मुख दिया था ना, करी हहीं कीस सहाय तुम्हारी। और जब नारी के विरह में आप व्याकुल होकर के डोलेंगे, तब जिस बंदर का रूप आपने हंस के मुझको दे दिया था ना, इन्हीं बंदरों से आपको सहायता मांगनी पड़ेगी। इन्हीं बंदरों का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी आपका मनोरथ पूर्ण होगा। भगवान ने तुरंत अपने नेत्र बंद कर लिए और उसी समय सृजन कर दिया अपने नारद मुनि के वचनों को सुनकर के राम अवतार का। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। एक चीज सीखने को मिली यहां पर, क्या? बड़े लोग जब क्रोध करते हैं ना, तो ये समझिए कि ठाकुर जी आपको कोई अवसर दे रहे हैं। उस क्रोध को दुराग्रह ना मान करके अवसर मान लीजिए, आप ही राम बन जाओगे। जैसे ही नारद जी ने क्रोध किया, भगवान ने नेत्र बंद करके राम अवतार का सृजन कर दिया अपने चित्त में।
और जैसे ही नेत्र खोले, नेत्र खोलते ही जितनी मायावी नगरी बनी थी, माया की मोहिनी आई थी, माया का सरोवर था, माया का भवन था, सब कुछ अंतर ध्यान हो गया और फिर से यथावत पहले जैसा ही हो गया, जैसा पूर्व में था। और जैसी सारी माया अंतर ध्यान हुई, केवल 2 लोग खड़े हैं वन में, सामने नारद और इधर ठाकुर जी। नारद जी ने जब चारों ओर देखा, देख करके समझ गए, बोले ओहो, ये तो भगवान की माया थी, ये तो भगवान ने माया से निर्माण किया था इन सब का। चरणों में गिर गए, रोने लगे, भगवान मुझसे अपराध हो गया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भगवान। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कहतीन दया। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। भगवान मुझसे भूल हो गई। कान पकड़ करके नारद जी बैठ गए, भगवान के श्री सुंदर चरण कमलों को अपने हाथों से मलने लगे। जिन हरि का मन में भी कभी मैं गलत नहीं सोच सकता, मैंने इतना कुछ कह दिया आपको, आपके लिए इतना कुछ कर दिया, मैंने श्राप दे दिया, हे भगवान अभी इसी वक्त मेरा श्राप निरर्थक हो जाए, कृपा कीजिए। मुझे बहुत ग्लानि हो रही है, मुझे मन में बहुत ज्यादा क्षोभ हो रहा है, प्रभु कृपा कीजिए मुझ पर, मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने नारद जी को उठाया और नारद जी से कहा, नारद सब मेरी इच्छा से होता है, मुझे राम अवतार धारण करना है पूरे विश्व को मर्यादा दिखाने के लिए, प्रेम पथ दिखाने के लिए, और उसके लिए मैं चाहता था कि मेरे आश्रित किसी मुनि का आशीर्वाद पहले मिल जाए, उसके बाद ये अवतार धारण हो, और आपने उसको आशीर्वाद दे दिया। ये श्राप नहीं है, ये आशीर्वाद है, आप चिंतित मत होइए, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। नारद जी अपने हृदय पर हाथ रख के रोने लगे, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, मैंने क्या कर दिया नाथ। भगवान बोले, आपकी पीड़ा का निवारण है हमारे पास। क्या? जपहु जाई शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरत विश्रामा, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीत तजहु जन भोरे। मेरे प्रति यदि कोई अपराध बन जाए और आपको अपने उस अपराध का बोध होने लग जाए, भगवान कहते हैं तुरंत एकांत में बैठ जाओ और 100 बार शिव 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 इस नाम का उच्चारण करो। क्यों? शिव ही आकर के हृदय में करुणा उत्पन्न करेंगे और मेरे प्रति बना हुआ जो आपका अपराध है वो नष्ट हो जाएगा। नारद जी, जहां जाकर के आपने तप किया था वहीं जाइए और वहां जाकर के शिव नाम का उच्चारण करें। हिमालय पर गए हैं नारद जी, और वहीं उसी स्थान जहां बैठकर के कामदेव को पराजित किया था, वहीं बैठकर के श्री नारद जी महाराज शंभु शंभु शिव 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 नाम उच्चारण करने लगे। महादेव की उपासना करो, जाओ हिमालय पर जाकर के, तब तुम्हारा हृदय शांत होगा। और तब नारद जी महाराज राम अवतार के नियोजन कर्ता बनकर के शाप देकर के हिमालय पर गए और वहां जाकर के इस प्रकार भगवान का भाव रखा। तो महादेव सुना रहे हैं, यह भी एक कारण है मेरे अवतार का। अब इस प्रकार भगवान के अवतार के, राम जी के अवतार के कई कारणों को बताया और प्रताप भानु राजा की भी कथा सुनाई। यह भी एक कारण बना है भगवान के अवतार को धारण करने का। रावण आदि का, कुंभकर्ण आदि का स्वरूप ऐसा क्यों हो गया? राक्षस प्रवृत्ति किसको कहते हैं?
इन सब बातों को बताया गया। मैं दानव की कथा सुनाई। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। राक्षसों के लक्षण यहां पर बताए गए हैं। राक्षस का पहला लक्षण क्या है? पराये धन और पराई स्त्री पर कुदृष्टि रखने वाले को राक्षस कहते हैं। उसका हरण करना तो बहुत आगे की बात है, कुदृष्टि रखना मात्र भी एक राक्षसत्व का लक्षण है, किसी के धन पर और किसी की स्त्री पर। और जुआ खेलते हैं, गलत काम करते हैं, मांस भक्षण आदि करते हैं, वो सब तो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। और उसके बाद क्या कहा? मां नहीं मात पिता नहीं देवा। जो माता पिता को देव नहीं मानते, जो माता पिता के प्रति यह भावना नहीं रखते कि साक्षात पराम्बा जगदम्बा पार्वती और शिव ही हैं, उनको सामान्य मानव समझ करके उनमें दोष गुण देखते हैं, यह भी राक्षस का लक्षण है। और साधु संतों को केवल पाखंडी मान करके उनसे अपनी सेवा कराते हैं, करते नहीं है। ये सब राक्षसों के लक्षण हैं। स्वयं महादेव रामेश्वर भगवान कह रहे हैं, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा कुलानी। ये आचरण जिनमें दिखता हो उनको निशाचर मानना चाहिए। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झाझारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। गाय का रूप धारण करके पृथ्वी गई और पृथ्वी ने जाकर के प्रार्थना की, ये भार इतना बढ़ रहा है, हे देवताओं आप लोग कृपा कीजिए, कैसे भी करके मैं पर्वतों के भार को सह सकती हूं, मैं समुद्र के भार को भी सह सकती हूं, मैं पत्थरों के भार को सह सकती हूं, पर ये रावण आदि जैसे दुश्चर मेरे यहां जो जन्म ले लिए, इनके भार को मैं नहीं सह पा रही। कई बार बहुत मोटे लोग अगर हमारे आगे चल रहे होते हैं तो हम लोग उनको देख के कहते हैं, देखो पृथ्वी पर भार चल रहा है। पृथ्वी को उसका भार नहीं लगता, पर कोई झूठा व्यक्ति जब चलता है, कोई कामी व्यक्ति जब चलता है, पर स्त्री पर धन के प्रति कुदृष्टि रखने वाला जब चलता है, तब पृथ्वी को निश्चित भार लगता है। ये क्यों जीवित है मेरे ऊपर? इसलिए तन से भारी है, उसका भार पृथ्वी को नहीं लगता, पर बुद्धि और मन में विकारों से जो भारी है उसका भार पृथ्वी को लगता है। पृथ्वी ने जाकर के सब देवताओं से प्रार्थना की और सब देवता पृथ्वी को लेकर के वैकुंठ नाथ पति को प्रणाम करने लगे। सब ने ठाकुर जी से प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहा, भगवान पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए आप कृपा करें। जाके हृदय भगत जिस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तिहि रीति। तेहि समान तेहि समाज गिरिजा में रहे, अवसर पाई बचन एक कहो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिश बदिश हुमाहि, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। प्रभु सब जगह विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। ठाकुर जी को प्रेम से पुकारा जाए, वो निश्चित प्रकट हो